गूगल सीट के पार्ट वन में हमने गूगल सीट का ओवरव्यू के बारे में पढ़ा था और उसके हिस्ट्री के बारे में जाना और भी बहुत सारे फीचर्स के बारे में जाना था। गूगल सीट के पार्ट सेकंड में हम गूगल सीट को इंस्टॉल करना सीखेंगे, उसमें वर्कबुक को लॉन्च करना सीखेंगे और भी बहुत सारे फीचर्स के बारे में जानेंगे और किस तरीके से हम अपने कंप्यूटर में गूगल सीट को चला सकते हैं और अपने एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर किस तरीके से चला सकते हैं। तो आज की वीडियो गूगल सीट पार्ट सेकंड में है। गूगल सीट के इंस्टॉलेशन के लिए सबसे पहले हमें अपने ब्राउज़र में गूगल सीट सर्च करना होगा। जैसे हम सर्च करेंगे, हमारे सामने एक आइकन ओपन होगा। उसके बाद गूगल सीट पे क्लिक करने के बाद हमें गूगल सीट को अपने जीमेल आईडी से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड हमारे सामने ओपन हो जाएगा। ओपन करने के बाद अगर हमें वर्कबुक लॉन्च करना है या फिर किसी अलग अलग टेम्पलेट पे वर्क करना है, जैसे किसी को परचेज ऑर्डर या फिर इनवॉइस बिल को तैयार करना है, तो हम अपने अकॉर्डिंग कोई से भी टेम्पलेट को चूज करके वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड, लेकिन हमें क्या करना है, एकदम बेसिक से स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, हम वर्कबुक हमारे सामने ओपन हो जाएगी। वर्कबुक ओपन होने के बाद वर्कबुक को हमने कुछ दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करा है। जैसे कि आप यहाँ पे दो अलग अलग कलर हैं। ऊपर रेड कलर के अंदर जो भी चीजें दिखाई दे रही है, इसे हम रिबन बोलते हैं। और जो ये ऑरेंज कलर के अंदर ये रेक्टेंगल बॉक्स है, इसको हम सीट बोलते हैं। यानी कि एक वर्कबुक या फिर स्प्रेड सीट को हमने दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करा, रिबन और सीट। इस रेड कलर के अंदर जितनी भी चीजें ये रिबन के अंदर आती है और नीचे जितने भी पार्ट्स हैं वो हमारे सीट है। अब हम एक एक पार्ट्स को अलग अलग समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने रिबन पे क्लिक किया, रिबन कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। रिबन में हमें अलग अलग एक्शन, अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग हमारे पास आइटम्स होते हैं। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले ये सीट, होम सीट का एक हमें आइकन दिखाई देगा। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं, हम अपने डैशबोर्ड पे पहुंच जाते हैं जहां से हमने वर्कबुक को लॉन्च किया था। उसके बाद हमारा ये मेन्यू बार है जिसके अंदर फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मल और भी बहुत सारे अलग अलग नेम के फोल्डर बने हुए हैं। सेकंड, ये हमारा अंडू और रीडू के ऑप्शन से लेकर के जो भी हमारा यहाँ पे डिफॉल्ट एक्शन है, यहाँ तक के पार्ट को ग्रुप बोलते हैं। इसके बाद इस पूरे के जितने पार्ट है, नीचे जितना भी पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार है। इसको हम धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे हर एक चीज को कि मेन्यू बार में क्या क्या होता है, होम साइट में क्या होता है, होम सीट के अंदर हमें क्या क्या चीजें मिलेंगी, क्विक एक्सेस टूल बार में हमें क्या मिलेगा और कमांड्स के अंदर हमारी क्या चीज मिलेंगी। ये शेयर का ऑप्शन है, यहाँ से हम अपनी गूगल सीट को जहाँ चाहे उसको शेयर कर सकते हैं। सेकंड, हमने रिबन को एक्सप्लेन करने के बाद हम सीट को एक्सप्लेन करेंगे। रिबन के बाद जो हमारा दूसरा पार्ट, ये ऑरेंज वाला पार्ट था, कुछ इस तरीके की सीट हमें इस फाइल के अंदर दिखाई देती है। इसे हम बोलते हैं गू सीट। इस सीट के अंदर अलग अलग रो और कॉलम हमें दिखाई देते हैं। जितने भी हमारे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इनको हम रो बोलते हैं, और जो भी वर्टिकल लाइन है, ये हमारे कॉलम होते हैं। किसी भी वर्कबुक के अंदर या सीट के अंदर जो रो और कॉलम का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, जहाँ पे रो और कॉलम आपस में कट करते हैं, उसे हम बोलते हैं सेल। और किसी भी स्प्रेडशीट के अंदर सबसे पहले हम कॉलम को डिफाइन करते हैं, उसके बाद रो को। जैसे कि अगर मैं इस पे क्लिक करूं, तो इस वाले पार्ट को हम सेल बोलेंगे, लेकिन इसका रेफरेंस नाम होगा A1, यानी कॉलम ए का रो 1। उसके बाद अगर मुझे इसके अंदर मल्टीपल सीट को यदि क्रिएट करना है, तो हम नीचे यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। जैसे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करें, एक नई सीट हमारे सामने लॉन्च हो जाएगी। ऐसी जितनी सीट चाहे हम अपने अकॉर्डिंग लॉन्च कर सकते हैं और सीट को अपने नाम दे सकते हैं। और वीडियो में आज हम प्रैक्टिकल गूगल सीट के ऊपर काम करना सीखेंगे। अपने फंक्शन को क्रिएट करेंगे, नेम बॉक्स क्या होता है, फंक्शन के बॉक्स के अंदर कैसे कैसे चीजें लिखी जाती है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अभी हमने क्या क्या जाना, गूगल सीट का इंस्टॉलेशन के बारे में जाना, उसके ओवरव्यू, रिबन और सीट के बारे में जाना, मल्टीपल सीट किस तरीके से क्रिएट करते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, रो क्या होते हैं, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या कहते हैं। अब हम चलते हैं अपने गूगल सीट के ऊपर, वहां पे प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। तो इसके लिए हम अपने गूगल गूगल सीट को गूगल सीट को लॉन्च करने के लिए हम अपने ब्राउजर में गूगल गूगल सीट टाइप करेंगे। जैसे ही हम गूगल सीट टाइप करते हैं, हमारे सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। हम यहाँ पे साइन इन पे, गूगल सीट साइन इन पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने
किसी भी अगर आप कोई भी ब्राउजर अपने फोन या लैपटॉप में चला रहे हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने जीमेल अकाउंट को लॉगिन करना होगा। उसके बाद आप गूगल सीट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही गूगल सीट पे क्लिक करेंगे साइन इन का ऑप्शन आएगा। साइन इन आप अपने जीमेल आईडी से इसमें लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही लॉगिन करेंगे आपके सामने गूगल सीट का एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जिसमें फर्स्ट पे आपको ब्लैंक कलर की एक स्प्रेडशीट दिखाई देगी। बाकी यहाँ पे अलग अलग टेम्पलेट्स होंगे। जैसे हम यहाँ पे थ्री बटन पे क्लिक करेंगे आप पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप गूगल सीट को ऑफलाइन भी चला सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे आपके सामने ऑफलाइन का बटन आएगा। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपका ये ऑफलाइन वाला वर्जन मशीन के अंदर गूगल क्रोम का ऑफलाइन एक्सटेंशन डाउनलोड होना चाहिए। इसका हम बैक जाते हैं। इस थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद हमारा गूगल सीट के डॉक, सीट, स्लाइड और फॉर्म, ये अलग अलग चीजें हमारे पास हमारे सामने ओपन हो जाएंगी। आगे की जितनी भी आने वाली वीडियोस में हम गूगल डॉक्स के बारे में जानेंगे, स्लाइड के बारे में जानेंगे, गूगल फॉर्म्स के। लेकिन आज की वीडियो में हम सीट और सीट पे कैसे हम टेबल को क्रिएट करते हैं, रिबन, और आज एक फंक्शन को टाइप करना भी सीखेंगे। और जैसे यहाँ पे हम टेम्पलेट को हाइड भी कर सकते हैं। इस थ्री बटन पर क्लिक करके हम सारे टेम्पलेट को हाइड भी कर सकते हैं। अब हमने क्या कहा था, जैसे हम क्लिक करेंगे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने एक न्यू स्प्रेडशीट ओपन हो जाएगी। स्प्रेडशीट के यहाँ पर हम क्लिक करके स्प्रेडशीट का नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया माई फर्स्ट वर्क बुक। तो हमने आज अपने स्प्रेडशीट के नाम को चेंज करना सीखा। सेकंड, यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे अपने होम वाले बटन पे, हम दोबारा से अपने वही जहाँ से हमने टैबलेट स्टार्ट करा था उस डैशबोर्ड वाले सेक्शन पे पहुंच जाएंगे। मैंने यहाँ पे अपनी एक सीट बनाई थी आज, माई फर्स्ट वर्कबुक। इस पे क्लिक करेंगे, दोबारा से मैंने जहाँ पे वर्कबुक क्रिएट करी थी वहां पहुंच गए। इसमें ये जितने भी आइटम दिखाई दे रहे हैं हमारे सामने, ये रिबन के पार्ट हैं, और ये हमारा सेल, और ये नेम बॉक्स। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसका नेम बॉक्स हमारा क्या हो जाएगा, B1, यानी कि कॉलम B, फर्स्ट रो। ये हमारा फंक्शन है जहाँ पे हम फॉर्मूले बार को जितने यहाँ पे फॉर्मूले लिखेंगे या कोई भी फंक्शन क्रिएट करते हैं उसके यहाँ पे फंक्शन ऑटो लिखे आ जाएंगे। अब हम एक एक करके हर चीज के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे रिबन के बारे में जाना, सेल्स के बारे में जाना। अब हम अपने एक फंक्शन को क्रिएट करते हैं। हम जैसे इस सेल में 2+2 क्लिक करते हैं, लेकिन हमें किसी फंक्शन गूगल सीट के अंदर अगर हमें कोई भी फॉर्मूले को अगर राइट डाउन करना है या फॉर्मूले को लिखना है, उससे पहले हम इक्वल साइन टाइप करते हैं, फिर हम कोई भी नंबर लिखेंगे, देन प्लस, उसके बाद एंटर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा 2+2 4 करना हमने सीख लिया। अब मुझे जानना है कि ये चार कैसे बना। तो हम इस सेल पे जैसे ही क्लिक करेंगे, फंक्शन के अंदर जो भी हमने यहाँ पे फॉर्मूला बनाया वो यहाँ पे लिखा आ जाएगा। हमने सबसे पहले इक्वल लिखा, फिर 2, फिर प्लस सिंबल, उसके बाद 2। जैसे एंटर करा हमें यहाँ पे नंबर मिल गया। अब सेकंड, हमने ये सारी चीजों के बारे में जान लिया। अब गूगल सीट के अंदर हम एक एक ओवरव्यू सबके बारे में पढ़ेंगे कि फाइल के अंदर क्या होता है, एडिट के अंदर क्या होता है, हमारे वर्कबुक क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। रिबन के अंदर हमारे स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले होम सीट। होम सीट बटन पे जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, हम अपने न्यू वर्कबुक यानी कि इसके डैशबोर्ड पे चले जाएंगे जहां से हमने स्टार्टिंग करा था। उसके बाद हम मेन्यू बार पे आते हैं। ये हमारा मेन्यू बार के अंदर, इस मेन्यू बार के अंदर सबसे पहले हम आएंगे। इसके अंदर क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर जितने भी कमांड्स होते हैं उनके सेट को हमने क्या नाम दिया, ग्रुप। अब सीट का एक्सप्लेन करने के लिए हम सीट के हमने एक्सप्लेन ऑलरेडी कर लिया। इसके अंदर रोज और कॉलम्स होते हैं, और इसमें नेम रेफ, ये हमारा नेम बॉक्स, ये हमारा फंक्शन बार है जिसमें आप जो भी फॉर्मूले क्रिएट करेंगे उसकी सारी डिटेल हमें फंक्शन पे आके मिल जाएंगी। उसके बाद हमें मल्टी अगर अब हमें मल्टीपल सीट अगर हमें क्रिएट करनी है किसी सीट के अंदर, ये तो हमारी एक सीट है। किसी भी सीट के अंदर कॉलम्स की संख्या और रोज की संख्या लिमिटेड होती है। हमें नई सीट क्रिएट करना है, इस प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, एक नई सीट हमारे यहाँ पे फोटो बन जाएगी। उसके बाद जैसे ही हम राइट क्लिक करेंगे, हम इस सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, कॉपी करना किसी न्यू स्प्रेडशीट में उसमें कॉपी कर सकते हैं, डुप्लीकेट सीट बना सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। इस थ्री बटन पे क्लिक करके हम पहले वाली सीट पे जा सकते हैं, हमें दूसरी सीट पे मूव करना है, दूसरे पे पहुंच जाएंगे। हमने यहाँ पे क्या सीखा, रिबन के अंदर जितने भी फॉर्मूले थे, क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर जितने भी अलग अलग कमांड्स थे, उन कमांड्स को परफॉर्म करना हमने सीखा।
हम इस फाइल वाले सेक्शन पे यदि क्लिक करते हैं तो हम न्यू स्प्रेडशीट ओपन कर सकते हैं, टेम्पलेट ले सकते हैं गैलरी से। अगर हमें ओपन करना है तो कंट्रोल ओ से ओपन कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, कॉपी क्रिएट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इसे ईमेल कर सकते हैं अपने वर्कबुक को, इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसके नेम को चेंज कर सकते हैं। मुझे अगर इसे ड्राइव के अंदर यदि मुझे सेव करना है तो हम इसे ड्राइव के अंदर सेव कर सकते हैं, ट्रैश के अंदर सेव। अगर मुझे इसकी हिस्ट्री जानना है कि हमारा करंट वर्जन कौन सा है, वो भी फाइल के अंदर ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो ओवरऑल सारी डिटेल हमें यहाँ पे इसके बारे में मिल जाएंगी। एडिट बटन पे क्लिक करने का जो भी हमने परफॉर्मेंस पहले किया है अंडू कर सकते हैं, रीडू कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। व्यू वाले सेक्शन में हम फॉर्मुला बार देख सकते हैं, प्रोटेक्टेड रेंज देख सकते हैं, ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। अगर मुझे सेल को इंसर्ट करना है ऊपर तो इस पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट सेल हो जाएगा राइट साइड में। डाउन साइड में करना है तो डाउन पे क्लिक करेंगे। रो को हम इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, पाइवट टेबल बना सकते हैं। इमेज अगर मुझे इंसर्ट करना है, यदि मुझे किसी इमेज को यहाँ पे जाके किसी इमेज को यहाँ पे जाके इंसर्ट करना है तो इस पर क्लिक करके हम कर सकते हैं। लिंक को यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं इसमें। फॉर्मेट वाले सेल में जैसे कि हमारा सीट है उसमें नंबर्स ऐड करने हैं, बोल्ड करना है किसी टेक्स्ट को, या अलाइनमेंट चाहिए, रोटेशन करना है सीट को, साइज फॉन्ट साइज को इंक्रीज करना, वो सारी चीज़ हम यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। और अगर ऑलरेडी हमने कोई फॉर्मेट चेंज किया है तो फॉर्मेट को हम यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। टूल्स के अंदर स्पेलिंग चेक करना, ऑटो कंप्लीट चेक करना, ये सारी चीज़ चेक कर सकते हैं। एक्सटेंशन में आप ऐड कर सकते हो ऐप की स्क्रिप्ट। ऐप स्क्रिप्ट में गूगल का ये एक एप्लीकेशन है जिससे आप अपने कोड कोड लिखे बिना आप जो है कोई भी एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं। हेल्प सेक्शन में जाकर के अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए गूगल सीट के बारे में तो ट्रेनिंग ले सकते हैं यहाँ से। अपडेट अपडेट यदि करना चाहे तो अपडेट कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ से हम कर सकते हैं। तो ये मेनू बार के अंदर अलग अलग जो एक्शन थे उनको हमने जाना क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। हमने यहाँ पे मल्टीपल सीट को क्रिएट करना सीखा, हम इसके कलर को चेंज करना सीखा। हम इसे कलर को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे ही देखा हमारी सीट का कलर चेंज हो गया। अगर यहाँ पे मैंने कोई अलग परफॉर्मेंस का, जैसे मुझे यहाँ पे कोई पर्टिकुलर फॉर्मूले को क्रिएट करना है, तो आज की वीडियो में ओवरऑल हमने क्या जाना, एक गूगल सीट के ओवरव्यू के बारे में जाना, उन स्प्रेडशीट को ओपन करना सीखा, हमने रीनेम करना सीखा, अपनी वर्कबुक का नाम को चेंज करना सीखा, रिबन के बारे में जाना, सीट के बारे में जाना, नई मल्टीपल सीट को क्रिएट करना सीखा, और भी बहुत। आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियो में हम गूगल सीट के अंदर सिंटैक्स को लिखना सीखेंगे, उसमें कुछ रिलेटिव रेफरेंस क्या होते हैं, एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे।